नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। ओशो ने जैसे अष्टावक्र महागीता को समझाया है, उसके कुछ खास हिस्सों पर। हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास जो है वो ओशो के वॉल्यूम 1 के प्रवचनों की एक तरह से समरी है। यस। ये ऋषि अष्टवक्र और राजा जनक के बीच का संवाद है। और जैसा कि आपने कहा, ओशो इसे कोई शास्त्र या पूजा पाठ की तरह नहीं देखते हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओशो के लिए ये धर्म सिखाना नहीं है, ये सीधे सीधे आत्म साक्षात्कार, मतलब खुद को जानना है। शुद्ध अनुभव, कोई कर्मकांड नहीं, बस साक्षी भाव, मतलब सिर्फ देखना, जानना। तो आज हम कोशिश करेंगे कि ओशो की नज़र से अष्टावक्र के वो शुरुआती जो सबसे बुनियादी संदेश हैं उन्हें समझें। शायद ही उन लोगों के लिए मददगार हो जो अभी और यहीं जागना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो पहला और शायद सबसे चौंकाने वाला संदेश जो पहले ही प्रवचन में आता है अष्टावक्र का, वो सीधा कहना, तू शरीर नहीं है। ये तो हिला देता है। हाँ, ये पहली और शायद सबसे गहरी चोट है। हम जो पूरी जिंदगी मानते आए हैं, मैं ये शरीर हूं, ये मन हूं, ये बुद्धि, अष्टावक्र सीधे कहते हैं नहीं, तुम ये नहीं हो। तो फिर हम क्या है? तुम वो हो जो इन सब को देख रहा है, जो जान रहा है, वो शुद्ध चैतन्य। विचार आते जाते हैं, शरीर बदलता है, तुम वो हो जो इनके पार है, दृष्टा, जानने वाले। ये समझना ही तो अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। अगर हम शरीर या मन नहीं है, तो फिर ये जो मुक्ति की बात होती है, उसका क्या मतलब है? प्रवचन 2 इसी पर है शायद। हाँ, बिल्कुल। ओशो यहाँ कहते हैं कि मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जो कहीं दूर भविष्य में मिलेगी, कोई साधना करके पानी है। अच्छा, तो फिर? ये तो बस एक समझ का विस्फोट है, एक्सप्लोजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जैसे आप गहरी नींद में सपना देख रहे हो और अचानक आंख खुले, हाँ, और पता चले कि अरे वो तो बस सपना था, भ्रम था। वैसे ही ये जानना कि ये जिसे हम असलियत समझ रहे हैं, ये भी एक तरह का सपना है, एक भ्रम है, बस यही जानना मुक्ति है। वाह। मतलब कुछ पाना नहीं है, बस जो भ्रम है उसे पहचान लेना है। एग्जैक्टली। आप पहले से ही मुक्त हैं, बस ये जानने की बात है, ये बोध होने की बात है। ठीक है, तो अगर मुक्ति बस एक पहचान है, एक बोध है, तो इसे पहचाना कैसे जाए? इसका रास्ता क्या है? यहीं पर प्रवचन 4 में ओशो साक्षी भाव की बात करते हैं। अष्टावक्र का निर्देश एकदम साफ है, देखो, बस देखो, जो हो रहा है शरीर में, मन में, बाहर, उसे बिना किसी दखल के देखो। बिना दखल के, मतलब कोई जजमेंट नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। हाँ, बिना कोई लेबल लगाए, बिना अच्छा बुरा कहे, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए, बस एक तटस्थ दृष्टा की तरह। ओशो कहते हैं यही सबसे बड़ा ध्यान है, साक्षी भाव का अभ्यास। कोई मंत्र नहीं, कोई क्रिया नहीं, बस शांत होकर देखना, सुनना। ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में शायद उतना ही मुश्किल हो। हम तो हर पल रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल। आदत है, इसीलिए इसे अभ्यास कहते हैं। पर रास्ता यही है, होश पूर्वक, बिना प्रतिक्रिया के देखना। अच्छा, और फिर प्रवचन 8 में एक और, जिसे ओशो अंतिम चोट कहते हैं, न कुछ पाना है न कुछ खोना। इसका क्या मतलब हुआ? ये तो और भी गहरा लगता है। ये बिल्कुल आखिरी बात है, परम सत्य। अगर तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो, अगर तुम खुद ही वो परमात्मा हो, वो परम चैतन्य हो, तो फिर जाना कहाँ है, क्या पाना है, क्या खोना है? जब तुम खुद ही मंजिल हो तो दौड़ खत्म हो गई ना। हाँ, सही बात है। लक्ष्य कुछ पाने का नहीं रह जाता, लक्ष्य सिर्फ जाग जाने का रह जाता है। बस इसी पल में जाग जाना कि तुम कौन हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर ध्यान, योग, शास्त्र, गुरु, इन सब की भी जरूरत खत्म हो जाती है। ये तो बहुत रैडिकल बात लगती है। हाँ, ओशो के अनुसार अंततः इनकी जरूरत नहीं रहती। ये सब साधन है उस जागृति तक, उस आत्मस्मरण तक पहुंचाने के लिए। अच्छा। जैसे नाव नदी पार करने के लिए है, पार पहुंच गए तो नाव को सिर पर लेकर थोड़ी घूमना है। जब बोध हो गया कि तुम कौन हो, तो सारे सहारे छूट जाते हैं, बस अपने स्वरूप में टिक जाना होता है। तो अगर हम इन शुरुआती कुछ प्रवचनों की जो मुख्य सूत्र हैं, उन्हें एक साथ देखें तो क्या कहेंगे? कुछ मोटी मोटी बातें साफ होती हैं। 1, तुम शरीर मन नहीं, जानने वाला चैतन्य हो। 2, मुक्ति भविष्य में नहीं, इसी क्षण भ्रम से जागना है। इस जागृति का सीधा रास्ता है साक्षी भाव, बिना प्रतिक्रिया दिए देखना। और 4, तुम पहले से ही वो हो जिसे खोज रहे हो, इसलिए कुछ पाने या खोने का सवाल ही नहीं,
बस जानना है, जागना है। बहुत खूब। तो संक्षेप में ओशो की नज़र में अष्टावक्र महागीता कर्मकांड या सिद्धांतों से आगे जाकर सीधे अनुभव और बोध की बात करती है। ये मुक्ति को पाने की चीज नहीं, बल्कि अपने असली स्वरूप को पहचानने की प्रक्रिया है। साक्षी भाव, आत्मस्मरण, ये कुंजी हैं। बिल्कुल, ये सीधे हमारे कंडीशनिंग पर, हमारी पहचान पर चोट करती है और हमें वापस अपने केंद्र में लाने का इशारा देती है। और इस गहरी बातचीत के आखिर में हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर मुक्ति कुछ पाना नहीं है, सिर्फ भ्रम को पहचानना है, तो सोचिए हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में वो कौन से छोटे छोटे महीन से भ्रम हो सकते हैं, कौन सी आदतें, मान्यताएं या विचार हैं जो इस सीधी सरल पहचान को, इस आत्मबोध को अब भी हमसे छिपा रहे हैं, उसे धुंधला कर रहे हैं। इस पर विचार कीजिएगा।